हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन और ड्रीम्स में। दोस्तों, आज एक बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और एक ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि आप भी उस प्लांट को अपने घर में साल भर हरा भरा रह सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के प्लांट की। सभी जानते हैं इस प्लांट को, हर घर में ये लोग रखते हैं और हिंदू लोग तो इसकी पूजा भी करते हैं। बहुत शुभ माना जाता है ये तुलसी का प्लांट। तो कहते हैं कि अगर तुलसी जी सूखने लगती हैं तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके अपने रीज़न होते हैं सूखने के। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से हम लोगों की तुलसी अक्सर सूख जाती है, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं अपने घर से ही। आपको कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको फुल जानकारी मिल सके। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम आज की वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा कुछ तुलसी का कलेक्शन है। मेरे पास शुरू में सिर्फ 2 ही तुलसी के प्लांट थे, लेकिन अगर तुलसी सही चलती है तो हमें खुद ब खुद उसके प्लांट्स मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो तुलसी के कई प्रकार होते हैं। मोस्टली 4 प्रकार की तुलसी होती है। एक रामा तुलसी, श्यामा तुलसी दूसरी, और एक होती है वन तुलसी, और चौथी होती है कपूर तुलसी। मोस्टली घरों में जो हम लोग तुलसी का प्लांट लगाते हैं तो या तो हम लगाते हैं रामा तुलसी, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये रामा तुलसी है। आप देखिएगा, ये इसके जो लीव्स होती हैं बिल्कुल ग्रीन होते हैं, और जो इसका स्टेम आपको नज़र आएगा वो भी बिल्कुल ग्रीन कलर का ही दिखाई देता है। और दूसरी होती है दोस्तों श्यामा तुलसी। वो देखिए, ये श्यामा तुलसी है। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं थोड़ी पर्पलिश कलर में है, और जो उसका स्टेम आप देख रहे हैं ये भी देखिए पर्पल कलर में है। तो ये दोनों ही तुलसियाँ जो हैं घरों में लगाई जाती हैं, और हम सबको अपने घर में लगाना चाहिए। इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। तो आज मेडिसिनल वैल्यू का जिक्र तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम बात करेंगे तुलसी किन कारणों से सूखती है। तो दोस्तों, तुलसी सूखने का सबसे पहला कारण है ओवर वाटरिंग। इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन सोगी नहीं करना है। सोगी मीन्स हमें मिट्टी को बिल्कुल कीचड़ जैसा नहीं बनाना है। तो आप देखें, जब इसकी ऊपर की सॉइल थोड़ी सूख जाती है तब आप इसमें पानी डालें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालें, तो उसकी वजह से ये सूख जाती है। दूसरा मेन कारण है ज़्यादा गर्मी की वजह से या ज़्यादा ठंड की वजह से। अक्सर आपने देखा होगा कि मई जून में अक्सर तुलसी जो है सूख जाती है। कई लोग उसको बिल्कुल डायरेक्ट सन में रख देते हैं, जिसकी वजह से तुलसी सूख जाती है। तो हमें मई जून की तेज़ गर्मी से इसको बचाना चाहिए। वैसे सन लविंग प्लांट है तुलसी। सुबह की धूप इसको 4-5 घंटे की मिल जाती है तो बहुत अच्छे से चलती है। और ज़्यादा ठंड में आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी तुलसी को कपड़े से, लाल चुन्नी से ढक देते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि उसके ऊपर पाला और ओस जो पड़ती है वो नहीं पड़ना चाहिए। आपको भी दोस्तों पाला और ओस से विंटर के महीने में उसको बचाना चाहिए। अपनी तुलसी को ढक कर रखना चाहिए, चाहे तो पॉलीथीन से ढक सकते हैं या तो आप किसी लाल कपड़े से ढक सकते हैं। किसी भी कपड़े से आप उसको कवर कर सकते हैं, तो आपकी तुलसी बची रहेगी। उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पाला और ओस ना पड़े। तो तीसरा कारण है कि अगर हमारे तुलसी में कुछ इंसेक्ट अटैक हो गया है, तो जिससे कि कीड़ा लग जाता है, तो वो भी तुलसी को ख़राब कर देता है। तो आपको पेस्ट अटैक से बचाना चाहिए। उसके लिए समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर तुलसी सूख जाती है। एक मेन कारण है
इसके जो बीज बनते हैं जिसको कि हम मंजरी बोलते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रही हैं, तो रेनी सीजन में ये बहुत ज़्यादा बनती हैं। मैं तो इनको समय समय पर हटाती रहती हूँ। देखेंगे आप लोग कि मेरी तुलसी में कहीं भी मंजरी आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएगी। थोड़ी बहुत मैंने बचा कर रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप टाइम टू टाइम 8 से 10 दिन में मंजरी को कैंची से हटाते रहें। तो आप इस तरीके से कैंची से हटाएंगे। पहले आप कैंची को साफ़ कर लेंगे, कैंची को सैनिटाइज कर लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से मंजरी को हटाते जाएंगे और कलेक्ट करते जाएंगे। उसको वेस्ट नहीं करना है, इनको हमें यूज कर लेना है, क्योंकि तुलसी जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से मंजरी को आप हटा दें, क्योंकि मंजरी में जो है सीड बनता है। सीड बनने की प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट जो है अपना ध्यान सारा सीड बनाने में लगा देता है, अपनी एनर्जी सीड में वेस्ट करता है। तो इस वजह से हमारी तुलसी सूख जाती है। तो आपको समय समय पर मंजरी को हटाते रहना चाहिए। तो मेरे आप कुछ प्लांट ये देख रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। पेस्ट अटैक इनमें मेरे बहुत कम लगता है, क्योंकि मैं समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। ये मैंने अभी कुछ प्लांट्स नए बनाए हैं। ये देखिए, ये भी नया प्लांट है और ये श्यामा तुलसी का भी नया है। ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है श्यामा तुलसी का। और मेरे कुछ प्लांट दूसरी साइड भी रखे हैं। तो मेरे पास कम से कम 10 से 12 जो है तुलसी के प्लांट हैं। तो तुलसी अक्सर जो है ख़राब भी हो जाती है। मेरी भी देखिए बाहर जाने की वजह से केयर नहीं हो पाई थी। तो इस तरीके की तुलसी जो है मेरी हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। लेकिन मैंने थोड़ी केयर की है। इसको मैंने अभी सभी प्लांट से अलग रखा हुआ था, तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लाई हूँ। तो ये देखिएगा आप, इसमें कुछ ऐसी लीव्स आपको दिख रही होंगी जो कि ख़राब सी लग रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें ऐसा करना होगा कि जितनी भी आपको ये इन्फेक्टेड लीव दिख रही हैं, इनको आप हटा दें, बिल्कुल भी अपने प्लांट में ना रहने दें। कभी आप लोग ये सोचें कि हम अच्छा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारी ऐसी लीव्स भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लीव्स तो सही नहीं होंगी, इनको हमें हटा ही देना होता है। तो आप जितनी भी आपकी इसमें जो ख़राब लीव्स दिख रही हैं उनको हटा लीजिए। अगर गमले में भी कोई लीव्स वगैरह हैं उन्हें भी हटा दीजिएगा। गमले को बिल्कुल साफ़ रखिएगा। और जहाँ भी आपको कोई सूखी स्टेम्स नज़र आ रही है, जैसे कि इस तरीके की सूखी सूखी डंडियाँ नज़र आ रही हैं, तो हमें ये भी हटा देनी चाहिए। इनको हमें लगे नहीं रहने देना चाहिए। बाकी तुलसी जो है अगर हम सही से केयर करेंगे तो खूब अच्छे से ये चलती है। ये ऐसा मौसम है रेनी सीजन का कि बहुत अच्छे से ये चलती है। तो मेरे और भी देखिए 1-2 प्लांट्स में सूखी डंडियाँ हैं, उनको मैं इस तरीके से हटा दूंगी। तो हटाने से हमारी तुलसी जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और बिल्कुल साल भर ऐसे ही हरी भरी रहेगी। अब कुछ मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि आप अपने घर में ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए वो फर्टिलाइज़र देख लेते हैं जो कि आपको तुलसी में यूज करने हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो है ये मैंने बनाया हुआ है, रात ही बनाया है। ये है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। तो ये आप और प्लांट को भी दे सकते हैं, गुलाब में, गुड़हल में, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमें जो चाय की पत्ती होती है यूज की हुई मैंने नहीं ली है। तो मैंने एक फ्राई पैन में पानी रखा था, उबाल लिया। उसमें मैंने 2 चम्मच सूखी ड्राई लीव्स डाली हैं जो हम चाय में यूज करते हैं, और उसको 24 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और सुबह के टाइम मैंने इसको छाना है। छानने के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है दोस्तों, और नाइट्रोजन से हमारे प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन रहती हैं। तो अब इसमें आप इतना ही पानी मिला करके अपने प्लांट्स को दें जितने की पौधों को रिक्वायरमेंट है। तो एक तो मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताया चाय की पत्ती का। सेकंड नंबर पे जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है ये वुड ऐश, यानी कि राख। सभी जानते हैं राख को, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं, ये जो है उपले को जलाकर या लकड़ी को जलाकर के जो राख बनती है वो ये है। तो आपको ये किसी होटल से मिल सकती है, या आपके घर में मेड आती है आप उससे मंगवा सकते हैं। मैंने भी अपनी मेड से ही मंगवाई है, उसको छान लिया है।
अब चूँकि इसमें पोटाश बहुत होता है, और ये तो आप हर प्लांट्स में डाल सकते हैं 1-1 चम्मच। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। कभी कभी आप इसको इस तरीके से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, और दूसरे दिन आप पानी से धो प्लांट्स को शॉवर कर दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा असर करती है। मैं तो इसी तरीके के फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। एक फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, ये है उपला। इसको कंडा भी कहते हैं, काऊ डंग केक भी कहते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। डेयरी वाली जगह पर, जहाँ पर लोग दूध लेने जाते हैं, वहाँ के लोग अक्सर बनाते हैं। तो ये मैंने लिया था। हमें इसको थोड़ा पुराना ही देखना चाहिए, नया नहीं लेना चाहिए। 6-7 महीने पुराने का हो तो इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके वो अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। तुलसी में भी डालिएगा। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दीजिएगा। जैसे कि आपने एक आधी बकेट में पानी भर करके उसमें डाल दिया है 5-6 पीस, और दूसरे दिन 24 घंटे तक रहने के बाद आप उसको छानिए और उसमें उतना ही पानी मिला करके अपने सभी प्लांट्स में दीजिएगा। तो 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। आपको रिज़ल्ट ये नहीं है कि एकदम से मिल जाएगा, 15 से 20 दिन लग सकते हैं। एक अगला फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, या काऊ डंग कंपोस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, तो ये भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। और एप्सम साल्ट है, वो इस तरीके का होता है। इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इससे भी आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है और पत्तियां हमारी लश ग्रीन रहती हैं। ये देखिए इस तरीके का होता है ये क्रिस्टल के रूप में। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई बात नहीं, इसको नहीं खरीदिएगा, आप और फर्टिलाइज़र यूज करिएगा जितने मैंने बताए हैं। तो इसमें से 2 फर्टिलाइज़र तो आप बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे सारे प्लांट्स, जब मैं इंडिया आई हूँ तो सारे प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सब में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, सारे ग्रीन लश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर 15 से 10 दिन में मैं इनको ऐसा ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, और रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। तो देखिएगा, आप भी ऐसे ही फर्टिलाइज़र को यूज करिए। अपनी तुलसी को 12 महीने हरा भरा रखिए, जिससे कि आपको खुशियाँ मिलें। कहते हैं कि जब तुलसी हरी भरी रहती है तो घर में खुशियाँ आती हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग अपने घर में तुलसी लगाएं और अच्छे से केयर करके ऐसे ही फर्टिलाइज़र को डालें। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ज़रा सा भी काम का लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।